हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बालों से संबंधित समस्याओं के बारे में और उसके उपायों के बारे में। वो समस्याएं चाहे बालों का झड़ना हो, बालों का पतला होना हो, उनका रफ होना हो या उनका सफ़ेद होना हो। हमेशा ये याद रखिए कि बालों से संबंधित समस्याएं या तो हार्मोनल होती हैं या यानी कि किसी बीमारी के कारणवश होती हैं, या फिर वो किसी जो आपके बालों की प्रकृति है, जो बालों की नेचर है, जब वही प्रकृति विकृति में बदलती है तो वो समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसे में किस तरह से आप अपने बालों की केयर कर सकती हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली किस तरह के उपाय कर सकती हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ हेयर पैक्स के बारे में जो आपको इन समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि बालों की प्रकृति या नेचर क्या है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि एक लड़की को अगर बालों से संबंधित कोई समस्या होती है और वो सपोज़ उसका कोई उपाय करती है और वही उपाय वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ सपोज़ शेयर करती है और उसकी फ्रेंड अगर वही उपाय करने लगती है, तो जो रिजल्ट उस लड़की को मिले होते हैं ज़रूरी नहीं है उसकी फ्रेंड को भी वही रिजल्ट बालों के संबंध में मिल पाए। ये डिपेंड करता है प्रकृति के ऊपर। जो हर्ब्स या जो जिस तरह के उपाय उस लड़की ने किए होते हैं, हो सकता है उसके बालों के लिए वो उपाय फेवरेबल हों। ज़रूरी नहीं है वही उपाय दूसरी उसकी फ्रेंड के बालों के लिए भी फेवरेबल हो, क्योंकि उसके बालों की नेचर और उसकी फ्रेंड के बालों की नेचर दोनों में हो सकता है अंतर हो। तो यहाँ पे आपके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके बालों की नेचर कैसी है, यानी प्रकृति कैसी है, और फिर उससे संबंधित आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बालों के बारे में। दोस्तों, जहाँ आयुर्वेदा की बात हो और दोषास की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि आयुर्वेदा पूरी तरह से दोषास के ऊपर डिपेंड करता है। दोषास यानी वात, पित्त और कफ। बालों की प्रकृति भी इन्हीं दोषास के ऊपर डिपेंड करती है। वात प्रकृति के बाल, पित्त प्रकृति के बाल और कफ प्रकृति के बाल। तो पहले मैं जिस प्रकृति जिस नेचर के बालों की आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है वात प्रकृति। केश या वात प्रकृति के बालों की नेचर कैसी होगी, उनकी क्वालिटी क्या होगी। देखिए, वात प्रकृति के जो बाल होते हैं वो अक्सर देखा गया है कि पतले होते हैं, स्ट्रेट होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, कभी कभी कर्ली हो सकते हैं। इसके अलावा डेंसिटी उनकी बहुत ज़्यादा कम होती है, ड्राई होते हैं, या नेचर हम कहें तो नॉर्मल से ड्राइनेस की तरफ होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पोरस होते हैं और ऐसे बालों में जो है रफनेस देखने को मिलती है, यानी रफ होते हैं। ऐसे बालों की प्रकृति अगर इम्बैलेंस्ड हो जाती है तो ऐसे में ब्रिटल हो जाते हैं ऐसे बाल, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। ड्राइनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, डैंड्रफ होने लगती है। वो जो ड्राई डैंड्रफ होती है, इस तरह की डैंड्रफ ऐसे बालों में होने लगती है। बाल बहुत ज़्यादा पतले होने लगते हैं और वहीं पर ही स्प्लिट एंड्स की समस्या होने लगती है, यानी दो मुँहे बाल ऐसे बालों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा कि वात प्रकृति जब विकृति में बदलती है तो किस तरह की समस्याएं बालों में कर सकती है। तो ऐसे बालों की केयर किस प्रकार करनी है। देखिए, वात प्रकृति बालों की हमेशा मालिश हफ्ते में 2 से 3 बार होनी चाहिए, और वो मालिश हमेशा या तो आमंड ऑयल जिसको बादाम का तेल बोलते हैं, जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, अरंडी का तेल जिसको कैस्टर ऑयल बोलते हैं, इसके अलावा आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इन चारों तरह के तेलों का आप अपने बालों की मालिश में इस्तेमाल कर सकती हैं, या तो ये आप सिंगल यूज़ कर सकते हैं या इसको कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं इक्वल क्वांटिटी में। ऐसे में आपको तेल गरम करके या गुनगुना तेल से ही मालिश आपको अपने बालों की रूट्स में या जड़ों में करनी है, और ये मालिश हफ्ते में 2 से 3 बार होनी चाहिए। ऐसे में आपको कोशिश ये करनी है कि नट्स और सीड्स का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स युक्त भोजन का इस्तेमाल करें। जो भी आप खाना खाएं वो ताज़ी, गर्म हो और नरिशिंग हो। इसके अलावा अब मैं बात करती हूँ हेयर पैक्स किस तरह के आप इसमें यूज़ करेंगे। आप घर पर ही किस प्रकार से हेयर पैक आप बना सकते हैं अगर प्रकृति वात की है तो, यानी वात प्रकृति के बाल हैं तो। उसके लिए कुछ हर्ब्स हैं जो इस प्रकार की प्रकृति में हेल्पफुल रहते हैं, जैसे कि आपका भृंगराज है,
मुलेठी है, इसके अलावा अश्वगंधा है। ये 2-3 हर्ब्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं और रसायन होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नरिशिंग होती हैं आपके बालों के लिए। ये ईज़िली आपको मार्केट से पाउडर फॉर्म में मिल जाएंगी। और इसके अलावा आपको यही हेयर पैक किस तरह से अपने घर पर बनाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कि भृंगराज का पाउडर अगर आपको ईज़िली मार्केट से मिल गया है तो उसका 1 चम्मच की मात्रा लेंगे, अश्वगंधा पाउडर की भी 1 चम्मच की मात्रा लेंगे, उन्हें मिक्स करके आप उसमें दूध से उसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है, ये आप अपनी लेंथ और डेंसिटी के हिसाब से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक ग्रॉस सा एक आइडिया दे दिया है, यानी कि आप अश्वगंधा और भृंगराज की इक्वल मात्रा आप लेंगे, उसमें दूध से पेस्ट बनाकर उसे बालों की रूट से एंड की तरफ लगाएंगे और उससे पूरी तरह से, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं उस तरह से बालों को पूरी तरह से पैक कर लेंगे और उसे तकरीबन 1 घंटे के लिए आप इस पैक को सिर में लगे रहने दें और उसके बाद में आप इसको वॉश कर लें। और उसके बाद एक माइल्ड सा शैम्पू, बहुत माइल्ड शैम्पू से आप चाहें तो उसको वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं, या फिर उस पैक को पूरी तरह से निकल जाने के बाद में आप 1 या 2 दिन के बाद शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो हेयर पैक है वो है भृंगराज और यष्टि मधु यानी मुलेठी का। 2 चम्मच भृंगराज का पाउडर लेंगे, 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर लेके उसको पानी से पेस्ट बना लेंगे और उसी पेस्ट को बालों में लगा के पैक कर लेंगे 1 घंटे के लिए और बाद में इसको धो लें। तो ये DIY पैक्स हैं जो आप इजीली, बस इंग्रेडिएंट्स आपको मार्केट से लेके आना और घर पे आप इजीली आप इन्हें बना के अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको इसमें ये जानना है कि आपके बालों की प्रकृति क्या है। दूसरे प्रकृति की जो हम बात कर रहे हैं वो है पित्त प्रकृति। देखिए पित्त प्रकृति के बाल जो हैं थोड़े से वेवी होते हैं। डेंसिटी ऐसे बालों की मीडियम होती है, मीडियम ही लगभग लेंथ होती है और ना बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, ना वो ऐसे बाल बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, बहुत वीक नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, यानी कि बिल्कुल मीडियम सा टेक्सचर होता है, मीडियम सी डेंसिटी होती है और मीडियम सी ही नेचर होती है। ऐसे में पित्त प्रकृति के बाल अगर विकृति के कारण किस तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं वो आपको जानना है। डिस्टर्ब पित्त की वजह से जो विकृति बालों में उत्पन्न होती है वो अक्सर हो जाती है। जो इंक्रीज्ड पित्त होता है वो बालों के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसमें जाके लोकेट हो जाता है, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, टाइम से पहले ग्रेइंग शुरू हो जाती है, जिसको प्री मैच्योर ग्रेइंग बोलते हैं या अर्ली ग्रेइंग बोलते हैं। तो ऐसे बाल वक्त से पहले ही सफ़ेद होने लगते हैं। तो ये बेसिकली डिस्टर्ब्ड पित्त की वजह से होती है। ऐसे बालों की केयर कैसे करनी है, यानी पित्त प्रकृति बालों का किस प्रकार से ध्यान रखना है। देखिए जहाँ तक हेयर मसाज की बात है तो जो ऑयल आपको यूज़ करना है वो है कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल। ये याद रखिए नारियल का तेल प्योर हो, यानी ऑर्गेनिक नारियल का तेल हो। उससे आप हफ्ते में 2 बार अपने बालों की मालिश कर सकते हैं। उस तेल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं, गुनगुना करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही बालों में मालिश कर सकते हैं, रूट्स में मालिश कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ हेयर पैक की मैं बात करूँ तो कुछ हर्ब्स होती हैं जो पित्त प्रकृति बालों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। पित्त प्रकृति बालों के लिए जो हर्ब्स आपको इस्तेमाल करनी है वो है हिबिस्कस, जिसको कि गुड़हल बोलते हैं, आंवला, कलौंजी के बीज और ब्राह्मी। ये 4 हर्ब्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। तो ऐसे में गुड़हल आप फूल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके आप हेयर पैक्स बना सकते हैं। इसके साथ साथ आंवला आप पाउडर फॉर्म में आपको मार्केट से मिल जाएगा, तो पाउडर के रूप में आप आंवले का इस्तेमाल कीजिए। ब्राह्मी भी पाउडर के फॉर्म में आपको मार्केट से मिल जाएगा। कलौंजी तो आप जानते ही इसके बीज इजीली किचन्स में यूज़ होते हैं। तो जो हेयर पैक आपको बनाना है उसके लिए आप 1 चम्मच ब्राह्मी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच ब्राह्मी का पाउडर लीजिए, 1 चम्मच आंवले का पाउडर लीजिए और उसमें रोज़ वाटर के साथ में आप पेस्ट बनाइए और उस पेस्ट को आप एज अ हेयर पैक आप सिर में पैक करके 1 घंटे के लिए रख दें और ठंडे पानी से उसको धो लें। तो इस तरह का हेयर पैक आपको हफ्ते में कम से कम 1 बार बना के सिर में लगाना है। पित्त प्रकृति में जो भोजन इस्तेमाल करना है वो मसालेदार नहीं होना चाहिए, तीखा नहीं होना चाहिए, कसैले पदार्थों का इस्तेमाल कम से कम रखना है और अपनी अग्नि का या डाइजेस्टिव पावर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कफ प्रकृति के बालों की। देखिए कफ प्रकृति के बाल अक्सर मोटे होते हैं, घने होते हैं, काले होते हैं और वेल हाइड्रेटेड होते हैं और इनकी डेंसिटी काफ़ी थिक होती है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है।
अगर कफ दोष की वजह से किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ऐसे बालों में हो जाता है या विकृति उत्पन्न होती है, तो विकृति के कारण ये बाल जो है बहुत जल्दी ऑयली होने लगते हैं और साथ ही उस ऑयल की वजह से जो है जो फॉलिकल होते हैं, रूट फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो ब्लॉक होने लगते हैं और उस ब्लॉकेज के कारण बहुत कहना चाहिए थिक से फ्लेक्स जो है बालों की रूट्स में होने लगती हैं, जिससे कि बहुत रिपीटेड बालों को धोना पड़ता है। तो ऐसे में अगर केयर की मैं बात करूं तो ऐसे बाल अक्सर हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर धो लेने चाहिए, शैम्पू कर लेने चाहिए और शैम्पू भी माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल अक्सर करें। कफ प्रकृति के लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ठंडे पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश और दही का ही इस्तेमाल ऐसे लोगों को कम से कम करना है। कोशिश करें कि खाना बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, गरिष्ठ ना हो, तला हुआ ना हो, स्पाइसी ना हो और साथ ही बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। ठंडी चीज़ों से जितना आप बच सकते हैं उतना ही कफ की विकृति होने के चांसेस कम होते हैं। कफ प्रकृति बालों में अगर मैं ऑयल की बात करूं तो ऑयलिंग या ऑयल मसाज किया जा सकता है जैतून के तेल से। हफ्ते में 1 बार जैतून के तेल को गुनगुना करके आप बालों की रूट्स में मालिश कर सकती हैं। कफ प्रकृति बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो हर्ब्स या जो हेयर पैक्स आपको इसमें कफ प्रकृति बालों में या इसके कारण उत्पन्न विकृति में आपको यूज़ करना है, उसके लिए आप जो क्लींजिंग, जो नॉर्मल क्लींजिंग कुछ हर्ब्स होती हैं जैसे कि रीठा हो गया, शिकाकाई है, त्रिफला है, तो ये सभी पाउडर फॉर्म में लेना है। इनके पाउडर इजीली आपको मार्केट में मिल जाते हैं। इसके लिए जो आपको हेयर पैक बनाना है उसमें आप 1 चम्मच त्रिफला पाउडर लेंगे और साथ ही उसमें 1 चम्मच शिकाकाई का पाउडर मिक्स करके उसे गुनगुने पानी से उसका पेस्ट बना लेंगे और उसे जो है हेयर में, बालों में पैक कर लेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए और उसके बाद उसको वॉश कर लेंगे। उस टाइम पे भले ही आप शैम्पू ना करें, 2 दिन बाद में आप अपने बालों को शैम्पू कर सकते हैं। माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल आपको करना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अलग अलग प्रकृति में अलग अलग तरह के हेयर पैक्स मैंने आपको बताए हैं, कुछ हर्ब्स बताई हैं जो उस तरह के बालों के लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो आप उन हर्ब्स से दूसरे प्रकार के पैक्स भी आप बना सकते हैं ताकि आप उन्हें चेंज करके अपने बालों में अप्लाई कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरह का हेयर पैक ही यूज़ करें, एक ही तरह का हेयर पैक ही आप अपने बालों में लगाएं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये छोटे छोटे से चेंजेस करके या अपने बालों की नेचर जानकर आप थोड़े बहुत चेंजेस करके अपने बालों की क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।